वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में 20 मार्च 2021 के टॉप करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप रेलवे की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की कर रहे हैं या फिर आप किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस, तो आप जानते होंगे कि करंट अफेयर आपके एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे मैं जो करंट अफेयर दिखाता हूँ उसके साथ में उसके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिखाता हूँ, जिससे आप लोग अगर एक का क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं उसके साथ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों का ऑलरेडी उसी के साथ तैयार हो जाता है। तो अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और रेगुलर बेसिस पे ऐसी ही करंट अफेयर की वीडियो के लिए मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर की टॉप करंट अफेयर की वीडियो के लिए अगर आप लोग रेगुलर देखना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यहाँ पे नया देश जो शामिल हुआ है इसमें इटली है। और अगर यहाँ पे देखते हैं इटली की राजधानी पूछ लेता है आपसे, क्योंकि जो क्वेश्चन करंट अफेयर में रहता है उससे रिलेटेड यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पूछ सकता है, जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इटली की राजधानी आपको मैं बता चुका हूँ, रोम है, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में इटली के सर्जियो मटेरेल्ला, और जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है, जो इटली के प्रधानमंत्री हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में उनका नाम है मारियो दाग्री। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब की गई थी? 30 नवंबर 2015 को। ठीक है। उसके बाद मुख्यालय है इसका गुरुग्राम हरियाणा, यानी कि भारत में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक हैं अजय माथुर, और सदस्य देश टोटल कितने हैं इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस में? 124। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 6वीं आईबीएस से महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक का नेतृत्व भारत के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगर यहाँ पे पूछ सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो स्मृति ईरानी जी हैं, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। आईबीएसए का फुल फॉर्म है, देख लीजिए, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है। 3 देश हैं यहाँ पे, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। आई से इंडिया हो गया, बी से ब्राज़ील हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया। आईबीएस से भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का एक अनूठा त्रिपक्षीय सहयोग मंच है। ब्राज़ील के बारे में अगर यहाँ पे पूछा जाए तो ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो ब्राज़ीलियन रियल है, और राष्ट्रपति हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो। और साउथ अफ्रीका के बारे में देख लिया जाए, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में सिरिल रामाफोसा, और राजधानी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे देख लीजिए 3 राजधानियाँ हैं साउथ अफ्रीका की। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे कार्यपालिका की राजधानी जो है वो विक्टोरिया है। दूसरा है न्यायिक, जो जहाँ पे न्याय संबंधित कार्य होते हैं वो राजधानी है यहाँ पे ब्लोम फॉन्टेन, और जो मेन यहाँ पे जो विधायिका की राजधानी है वो है केप टाउन। तो साउथ अफ्रीका से अगर पूछा जाए तो कितनी राजधानियाँ हैं, तो 3 राजधानियाँ। ये तीनों राजधानियाँ मैंने बता दिया है, इसको आप देख के रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए फ्री में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RAISC के तहत किस देश को $200 मिलियन प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की परियोजना है? तो यहाँ पे बांग्लादेश को $200 मिलियन दिया जाएगा। यहाँ पे बांग्लादेश की अगर राजधानी पूछी जाए तो ढाका है। राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में है बांग्लादेश के अब्दुल्ला हमीद। प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा, काफ़ी बार यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना जी। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए $200 मिलियन की मंजूरी दी है, और इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए थे। RAISC का फुल फॉर्म यहाँ पे रिकवरी एंड एडवांसमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है। इसके तहत इस परियोजना का जो उद्देश्य है 1.75 लाख गरीब शहरी युवाओं को अप्रेंटिस प्रोग्राम, ट्रेनिंग, सूक्ष्म और स्वरोजगार सहायता और परामर्श द्वारा लाभान्वित करना। विश्व बैंक के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे विश्व बैंक ने ही इसको ऋण दिया है, तो विश्व बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में, इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक का है वाशिंगटन DC में। अगर अध्यक्ष पूछा जाए कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो डेविड मालपास जी हैं, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। सदस्य देश हैं 189। और यहाँ पे CEO पूछा जाए कि विश्व बैंक के CEO कौन है, हाल ही में बने हैं, तो अंशुला कांत जी विश्व बैंक के CEO हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट चर्चा में रहा है, यह किसके द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया है यूरोपीय, यहाँ पे है यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के नागरिकों की सुरक्षा और मुक्त आवागमन की सुविधा के लिए यहाँ पे एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह सर्टिफिकेट इन बातों को प्रमाणित करेगा कि किसी व्यक्ति को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया गया है। सर्टिफिकेट में कोविड-19 टेस्ट के नकारात्मक परीक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और कोविड-19 से रिकवर करने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। यह डिजिटल या पेपर प्रारूप में होगा, यानी कि ये या तो ये सॉफ्ट पेपर होगा या फिर ये आपके मतलब ये फॉर्म के रूप में आपको दे दिया जाएगा, उसको लेके आप जा सकते हैं। ये एक क्यूआर कोड में शामिल किया जाएगा, मतलब क्यूआर कोड दे दिया जाए, उसको स्कैन करेगा तो आपकी सारी रिपोर्ट उसमें मिल जाएगी उसको। यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को। कंट्री देश हैं टोटल इसमें 27। मुख्यालय अगर पूछा जाए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर खोला गया है? तो यहाँ पे राउरकेला उड़ीसा में है, वहाँ पे ये खोला गया है। और यहाँ पे इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। इसरो और एनआईटी राउरकेला ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जिसके अनुसार एक स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इनक्यूबेशन सेंटर का मतलब होता है वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को इससे रिलेटेड। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। इसरो के साथ इस सहयोग से अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ स्पेस स्टार्टअप के नए अवसर खुलेंगे। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट विकसित किया जा सकेगा। इसरो की स्थापना आप सभी को पता है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं के सिवन और इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने एक 10 दिवसीय इवेंट का आयोजन किया। इस आयोजन का नाम क्या है? तो इस आयोजन का नाम है, यहाँ पे पहले देखते हैं ये इसका आयोजन किसने किया, पर्यटन मंत्रालय ने किया। इस आयोजन का नाम था 1000 बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो। ठीक है, 1000 बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। इस इवेंट को देखो अपना देश और फिट इंडिया टैगलाइन के तहत शुरू किया गया। यह इवेंट पर्यटन मंत्रालय के फील्ड कार्यालय गुवाहाटी में आयोजित किया गया, जो कि आपको पता है कि गुवाहाटी यहाँ पे ईस्ट इंडिया में ही मतलब पूर्वोत्तर भारत में है। उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पर्यटन के विकास और संवर्धन पर विशेष जोर देना, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा भारत देश का पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन और प्रसाद परियोजनाओं के तहत 22 परियोजनाओं में लगभग 1564.66 करोड़ तक का निवेश किया है। पर्यटन मंत्रालय अगर पूछ लिया जाए कि पर्यटन मंत्री कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भारतीय अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम, यानी कि IUSSTF। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इस पहल के जरिए भारत और अमेरिका के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंधों को बढ़ाने के लिए ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार को सक्षम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यबल विकसित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है यहाँ पे कि मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो सबसे पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि किस संस्था के बारे में मॉनिटरिंग की जा रही है। तो यहाँ पे इसको एक बार रीड करिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, यहाँ पे जो विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में अध्यक्षता गठित यहाँ पे एक समिति का गठन किया गया, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं HK मित्तल। सलाहकार समिति योजना के तहत धन आवंटन के लिए लाभार्थियों का चयन करेगी, प्रगति की निगरानी करेगी और इस धनराशि के उचित इस्तेमाल के लिए सभी उपाय करेगी जिससे कि योजना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी कि SISFS, इसमें 945 करोड़ रुपए के कोष से स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो 2021 से लेकर 2025 में पूरे भारत में इंक्यूबेटर के माध्यम से विकसित किया जाएगा। यानी कि जो भी
ये विकास होगा, इंक्यूबेशन सेंटर जो खोले जाएंगे, जैसे कोई कॉलेज है तो उसके अंदर कोई एक ऐसा सेंटर खोला जाएगा जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए ऐसी चीज़ों की, जिससे यहाँ पे रिसर्च जो सारी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अगर पूछा जाए कौन है, तो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पीयूष गोयल जी। और अगर पूछा जाए कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी और सोम प्रकाश जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 11वां यानी कि 11th CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 से में प्रतिष्ठित रोल मॉडल अवार्ड के से किसे सम्मानित किया गया? तो NTPC को ये सम्मान दिया गया है। NTPC का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1895 में। इसके अध्यक्ष हैं CII के यहाँ पे उदय कोटक जी। NTPC क्या है? NTPC यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, जिसका स्थापना किया गया था 7 नवंबर 1975 को। NTPC के CEO हैं प्रेजेंट टाइम में गुरदीप सिंह। मुख्यालय कहाँ पे NTPC का? नई दिल्ली में है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड ने कुपोषण से निपटने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो यहाँ पे झारखंड ने कुपोषण से निपटने के लिए यहाँ पे समर अभियान यहाँ पे चलाया है। SAAMAR अभियान को यहाँ पे स्टार्ट किया इसने। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मलनरेशन, यानी कि जो कुपोषण है, एंड एनीमिया रिडक्शन। उद्देश्य क्या है? एनीमिया से ग्रसित महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों की पहचान करना और राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि वे राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए प्रभावी तरीके से काम कर सकें। मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे झारखंड के कौन है, तो हेमंत सोरेन जी हैं। और राज्यपाल अगर पूछा जाए यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। अगर इसकी PDF चाहिए तो नीचे मैं बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आराम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर सिर्फ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर एक बार क्लिक कर देना और साथ ही साथ एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबा देना है, जिससे मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ रेगुलर बेसिस पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।